सोनम वांगचुक जो कि देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया खोजेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कि भारत के लिए उन्होंने क्या किया। थ्री इडियट जैसी एक मूवी बनी जो उन पर आधारित है, उनके काम पर आधारित है कि ऐसा व्यक्ति जो दिमागी तौर पर इतना ज्यादा काबिल है कि देश के लिए न जाने क्या क्या कर गया। लेकिन अब जिस हालत में है आपको मालूम है, उन पे एनएसए लगा करके उनको सरकार ने अपने पास जेल में भी रखा हुआ है और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनकी पत्नी जा चुकी है। हरिंदर, तो कैसे देख रहे हैं आप? अभी तक मैंने सोनम वांगचुक और जो भी मुद्दा है अभी तक आपसे बात नहीं करी, पूरा मैटर आपने कैसे देखा? काफी समय हो गया। देखिए, इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर के साइंटिस्ट बनेगा, अधिकतर लोग इस देश को छोड़ करके इसीलिए जाते हैं कि यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन एक लद्दाख जैसे प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वहां से एक साइंटिस्ट पैदा होता है और वो साइंटिस्ट देश को प्यार करने के चक्कर में देश नहीं छोड़ के विदेश नहीं जाता। देश दुनिया के एक से एक जो मेडल है, जो पारितोष है, वो उसको मिलते हैं। वो चाहे पर्यावरण पे हो, चाहे पहाड़ों के अलग अलग रिसर्च हो, तो उस व्यक्ति को आप देशद्रोह जैसे एक क्रूर कानून के अंतर्गत, क्रूर कानून होता है, उसके अंतर्गत उसको जेल में डाल देते हो। अगर सोनू वांगचुक देशद्रोही है तो उसने हमारे देश की सेना के लिए एक ऐसा टेंट बनाया कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, बिजली की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी और वो माइनस टेम्परेचर पर भी हमारे सैनिकों के लिए सुविधाजनक होगा। उसने ऐसे ऐसे स्कूल बनाए जो भारत सरकार नहीं बना सकती, ऐसी ऐसी उसमें शिक्षाएं दे रहा है जो भारत सरकार नहीं दे सकती, कोई राज्य की सरकार नहीं दे सकती। जो एक बिल्कुल गांधी जी की तर्ज पर 15 साल से एक आंदोलन चला रहा है और लद्दाख जैसे प्रदेश से दिल्ली जैसी राजधानी में हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों से, नदियों से पार करते हुए दिल्ली आता है अपनी बात कहने के लिए। भारत सरकार ना लद्दाख में जब वो रहता है ना तब सुनती है, दिल्ली आने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी बात नहीं सुनते। तो वो फिर उसने मना कर दिया था जब दिल्ली आया था कि अब मैं कभी दिल्ली नहीं आऊंगा, और 15 दिन से वो लद्दाख में बैठ करके अपना आंदोलन चला रहा, सत्याग्रह आंदोलन चला रहा शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। और कुछ वहां के बेरोजगार बच्चे जिन्हें जैन जी का नाम दे रहे हैं लोग, वो बच्चे अपने 6 साल से जो सरकार से मांग कर रहे थे और सरकार उन्हें सुन नहीं रही थी, अब उनकी उम्र निकलने के कगार पे पहुंच गई है, तो वो सरकार से मांग करने आए। उसमें कुछ बच्चों ने पत्थरबाजी कर दी, सरकार की तरफ से गोलाबारी हुई और उसमें 4-5 बच्चों की मौत हो गई। उस मौत से भड़क करके उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया कि वहां कुछ आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी, भाजपा का कार्यालय फूंक दिया। कोई एक भाजपा का कार्यालय हो या कुछ हो, जब भीड़ को कुछ गलत लगता है तो उसमें ना भाजपा का देखा जाता है ना किसी और का देखा जाता है। भीड़ है और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं, उन लोगों ने ये काम कर दिया। और सोनम वांगचुक ने मना किया था कि आंदोलन के लिए और प्रदेश के लिए दुखदाई होगा, और उन्होंने अपना आंदोलन इस हिंसा को देखते हुए तुरंत समाप्त कर दिया। और इसी पर वो बात करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए जा रहे थे, उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दी। उससे पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया और एनएसए लगा करके उन्हें कई प्रदेश पार करके जोधपुर में रखा गया है। उनकी पत्नी है, वो उनकी पत्नी उनसे मिलना चाहती है तो उसे मिलने नहीं देते। उनके आदमियों के साथ जो मारपीट की जाती है, उनकी पत्नी का एक गाड़ी पीछा करती रहती है, जो उसकी पत्नी ने बताया। तो इतना बड़ा जिसके लिए भारत में फिल्में बनती हो,
जिसको मैक्सेस पुरस्कार तक मिलते हो, भारत सरकार, इसी सरकार ने 2016, 17 और 18 में 3 साल लगे दम पुरस्कार दिया हो, कांग्रेस सरकार ने पुरस्कार दिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया हो। और जो चाइना से, जब भी चाइना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अपने लद्दाख के लोगों के साथ तिरंगा लेकर के उनके आगे खड़ा हो जाता है। तो वो देशद्रोही तो हो नहीं सकता, ये उनके ऊपर इल्जाम लगा के ये सरकार ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया कि जो भी हमसे सवाल करेगा हम उसको देशद्रोही बना देंगे। ये सीधा सा सिंपल एक फॉर्मूला है। जो भी सवाल कि करेगा, जो भी देश की सरकार से सवाल करेगा, वो सोनम वांगचुक अपने लिए कुछ नहीं मांगते। उन्होंने जो लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमाए, वो आज सब वहां बच्चों की शिक्षा पर लगा रखे हैं। शिक्षा जरूरी है। देखिए, ये अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। गांधी जी की भी यही सोच थी कि शिक्षा दो, क्योंकि वो स्वयं विदेश में पढ़ के बैरिस्टर बन के आए थे। सोनम वांगचुक भी उसी शिक्षा से साइंटिस्ट बने हैं, और आज की तारीख में इतना बड़ा साइंटिस्ट मेरे देश में नहीं है। और ये भी विदेशों में जाकर के ऐसो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपने देशभक्ति दिखाई और भारत के अंदर ही रुके। और यहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए कि जो एक मिसाल है दुनिया में, और उस आदमी को आप देशद्रोह बताते हो। तो ये सरकार की दमनकारी नीति का शिकार हुई। सवाल ये भी है कि जो उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और ने कहा जब तक मतलब सारी प्रक्रिया नहीं हो जाती, जांच नहीं हो जाती, मैं गिरफ्तारी में रहने के लिए तैयार हूँ, खुददारी कह लीजिए जो भी है। तो ये क्या है मतलब? देखिए, जो देशभक्त इंसान होते हैं वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। अब न्यायपालिका की जिम्मेवारी है कि उनको वो सुविधाएं, जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, अगर वो बीमार है, दवाई खाते हैं, तो वो दवाई उनको प्रोवाइड कराने का सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर सरकार वे दवाइयां प्रोवाइड नहीं कराती है तो उनके परिवार की जिम्मेवारी है वो दवाई वहां दे, तो उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जाए। जब तक उनकी जांच हो करके उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक वो अपराधी नहीं है। शक के दायरे में आपने उनको पकड़ रखा है, तो आप शक में भी उनको इतनी यातनाएं देंगे। बताया जा रहा है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है जेल के अंदर। तो ये तो नागरिक कानूनों का हनन है।